हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए निकालिए अपनी कॉपी और पेन और शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल यानी दशमलव वाला भाग। जब भी हमारे क्वेश्चन में डिवाइड वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स होंगे तो कैसे करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ये हमने एक क्वेश्चन लिया है 45.5 भागा 0.5, ठीक है। तो इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब आपको पता है अपॉन होता है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 45 ये अपॉन में लिख दिया 0.5, ठीक है, क्योंकि डिवाइड और अपॉन एक ही बात है। अब हमें यहाँ क्या देखना है, ऊपर नीचे दोनों में देखिए, इसमें भी एक डिजिट बाद पॉइंट है और इसमें भी एक डिजिट बाद पॉइंट है। तो जब एक ही डिजिट बाद पॉइंट है यानी कि इक्वल डिजिट बाद है ना, अगर ऊपर भी 2 डिजिट बाद और नीचे भी 2 डिजिट बाद, अगर ऊपर एक तो नीचे भी एक, तो ऐसे में हमें क्या करना है, सीधा हम पॉइंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमने पॉइंट को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको सीधा डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर आपको काटना नहीं आता है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ठीक है, आ गया आपका 91, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे अपॉन में नहीं आएगा तो आप सीधा सीधा भाग भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दोनों में एक डिजिट बाद पॉइंट है ना, एक संख्या बाद, यहाँ पे भी एक संख्या बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी एक संख्या बाद पॉइंट है। तो दोनों को हम काट देते हैं। काटने के बाद आप अब क्या बचा, ये 5 भागा आपके पास 455। अब इसको सीधा सीधा भाग कर सकते हैं। 5 निम 45 और ये 5, तो 5 एकम 5, ठीक है। हमें प्रॉब्लम कब आता है, जब प्रॉब्लम आता है जब हमारे पास यहाँ और यहाँ इक्वल डिजिट बाद पॉइंट नहीं होता है, बराबर अंकों के बाद दशमलव नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे एक 2 डिजिट बाद पॉइंट है और यहाँ पे एक ही डिजिट बाद पॉइंट है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये है 23.76 अपॉन, है ना, डिवाइड का मतलब अपॉन भी होता है 1.2। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें एक 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 2 जीरो लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट था तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ठीक हो गया। एक बार फिर से समझिए कि जितना नीचे होगा, जितना डिजिट बाद पॉइंट होगा, ऊपर उतना जीरो लगा के पॉइंट हटा देंगे, और ऊपर जितना डिजिट बाद पॉइंट होगा वो पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे उतना जीरो लगाएंगे, तब ऊपर का भी पॉइंट हटा देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम 0 से 0 काट देते हैं। अब इसको छोटा कर लेते हैं काट के, 2 से 2 छिंग 12 0, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16, ठीक है। अब ये फिर से 2 से कट जाएगा हमारा, 2 तिया 6 0, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 चौको 8, ये आया 594 डिवाइडेड बाई 30। अब ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 15, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये आया हमारा 297 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको हम लोग सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 15 से कर लेते हैं, 15 एकम 15, क्योंकि 15 दूनी 30 हो जाता है, ठीक है। तो 15 एकम, यहाँ बच गया 14 और ये 7, कितना हो गया 147। तो 15
15 निम 145, अब बचा 2 पॉइंट लगा दो, 15 कम 15। अगर आपको ऐसे काटने में कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला लास्ट वाला स्टेप हम सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं। 297 इसको डिवाइड करना है 15 से, तो 15 कम 15। अब ये 7 को ले आएंगे, 15 निम्मा 135, 2 1 12 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा। अब आ गया 15 अट्टे 120, तो हमारा आंसर आ गया 19.8। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा काटा पीटी करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप सीधा सीधा ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको सीधा सीधा कैसे आप डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर आपको वैसे ऊपर नीचे काटने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 डिजिट कम है, तो पॉइंट तो देखिए हमें हटा देना है। पॉइंट हटाया और 1 डिजिट कम है, तो यहाँ 1 0 लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास है 120 और यहाँ पे है 2376, ठीक है। अब आप इसको जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। याद रखिए, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जो घर बैठे ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं।